खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरम ठहरती हो, तो वह अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़बह करे। और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली खून में डुबोकर और खून में से ले लेकर उसे मुकद्दस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है और डेर दे। फिर वो खुदा की कुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों से लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग अलग किए जाते हैं। और काहिन उनको सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियाँ और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहाँ राख पड़ती है ले जाए और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाए। वो वही जलाया जाएगा जहाँ राख डाली जाती है। खुदावंद के कलामे अक़दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबके लिए बरकत का फैसला। ये खुदा की कुर्बानी होती थी, इसमें ना चाहते हुए भी, खुदा का मतलब है कि इंसान चाहता है कि खुदावंद हम गुनाह नहीं करेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, हम पाक जिंदगी बसर करेंगे। काहिन पास्टर लोग उस वक़्त कुर्बानियों का दौर था, अगर काहिनों से कोई गलती खता हो जाती, लेकिन काहिन बहुत पकीज़गी में रहते थे, फिर भी उनसे कुछ ना कुछ खता हो जाती। खता का मतलब है उन्होंने ठाना नहीं होता था कि हम गुनाह करेंगे, अचानक से उनसे कोई गलती हो जाती। इसी तरह आम लोग हैं, उन्होंने भी खुदा को कबूल किया होता, उनसे भी अचानक से गलती हो जाती, तो उनके लिए ख़ास चढ़ावे होते थे। एक बछड़ा लिया जाता था और जो काहिन होते थे इसे ज़बह करते, फिर इसकी चर्बी को लिया जाता था और वो फिर कुर्बानगाह पे जलाई जाती थी। फिर इसका खून लेकर खेमा पाक तरीन मुकाम में पर्दा के सामने 7 बार छिड़का जाता और बाकी जो खून होता था वो कुर्बानगाह जो खेमा इज्तिमा में होती थी वहाँ डाला जाता था। और फिर इसके जिस्म को गोबर को जिस्म को लेकर जहाँ राख होती थी खेमा इज्तिमा के बाहर किसी पाक जगह पे जला दिया जाता। तो इसमें यीशु की कुर्बानी का अक्स है। खुदावंद यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी और ये कुर्बानियाँ सिर्फ आसमानी कुर्बानी की नकल थी। और जब यीशु आए इस दुनिया में तो उन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया। आज अगर हम यीशु को कबूल करते हैं तो हमसे फिर भी कोई ना कोई खता हो जाती है, गलती खता हो जाती है ना चाहते हुए भी। जैसे हम बच्चों को ही कुछ ना कुछ गलत वर्ड बोल देते थे या बहन भाइयों में कभी ना चाहते हुए भी झगड़ा हो जाता है तो बहन भाई भी एक दूसरे को बुरा कह देते हैं, बाद में हम पछताते हैं कि हमने क्यों किया। मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, फिर मियाँ बीवी पछताते हैं। ये है खता जिसका मैंने और आपने प्लान नहीं किया होता, ना सोचे समझे ना चाहते हुए ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब हम कहते हैं ना खुदा बाप यीशु के नाम से उन्हें माफ़ कर, तो वो उन्हें माफ़ कर। तो हिब्बार की किताब में ये खुदा की कुर्बानी एक बछड़े को कुर्बान किया जाता था और फिर काहिनों से गुनाह हुआ था तो वो बछड़ा लाता, उसकी चर्बी को जलाया जाता, खून जो है वो
پاک ترین مقام کے وہ جو خاص مقام پردہ ہوتا تھا ادھر چھڑکا جاتا، اور یہ ہوتا تھا کہ خدا ہمیں معاف کرے، خدا ہمیں معاف کر کے ہم سے صلح کرے۔ تو ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہمیں گناہوں سے رہائی دے، لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو میری بہنوں میری گواہی ہے کہ جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا بہت کچھ غلط ہو جاتا تھا، لیکن میری دعا ہوتی تھی خداوند میری روح جہاں بدن میں یسوع مسیح نظر آئے، میری آنکھوں میں یسوع مسیح نظر آئے، میرے کانوں میں، زبان میں، دماغ میں، میرے بدن کے ایک ایک حصے میں یسوع مسیح نظر آئے۔ تو میں نے ایسے دعا کرتے رہنا جب خداوند مجھے اپنے لیے تیار کر رہے تھے، میری خدمت بھی نہیں شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے دوران مجھ سے کوئی اچانک سے میں بچوں کو ڈانٹ دینا، برے ورڈ انہیں دے دینے، پھر میں نے رونا اور پھر میرے آنسو ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا میں تو اب اس لائق نہیں رہی ہوں کہ میں خدا سے بات کر سکوں۔ تو خداوند کی آواز آنی تو میرے دل کے مطابق ہے، کیونکہ تو پشیمان ہو رہی ہے، تو پچھتا رہی ہے۔ تو میں نے اتنی خوش ہونا جب خدا کی آواز آنی کہ تو میرے دل کے مطابق ہے، تو روح القدس مجھے ٹچ کیا کرتے تھے تو میرے گھٹنوں کے بال ہو جائیں۔ تو میرے جسم پر بار کون کر رہا ہوتا تھا؟ ابلیس، کہ اپنی تو اس لائق نہیں کہ دوبارہ دعا کر سکے یا گھنٹوں گھنٹوں خدا کے حضور میں رہ سکے، لیکن روح القدس کی آواز ہوتی تھی نہیں تو اب بھی میرے دل کے ہے۔ اور خداوند کا شکر ہو اسی دور کے فضل بار بار معافی کا دور جس کی ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی ہے، خدا ہمیں معاف کرتا ہے، اور اگر ہم سے جان بوجھ کے گناہ ہو جائے اس کی خدا ہمیں سزا دیتی ہے اس زمین پر، لیکن معاف نہیں کرتا۔ تو خداوند آپ کو آج کے کلام سے